कि ब्रह्म को स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो प्रकार के ब्रह्म के लक्षण होते हैं। तो दोनों प्रकार के ब्रह्म के लक्षण वर्णन कर दिए। पहला स्वरूप लक्षण वर्णन किया तो नित्य है, शुद्ध है, अस्ति तावत ब्रह्म ब्रह्म है। तो ब्रह्म कैसा है? तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावम, इतना जो लक्षण है निर्गुण निराकार परमात्मा का लक्षण हो गया। अब इसके आगे तटस्थ लक्षण हो गया सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। सर्वज्ञम दोनों में जुड़ जाता है, आगे भी पीछे भी। तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावम, ये स्वरूप लक्षण। सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम तटस्थ लक्षणम। इस प्रकार से ऐसा जो ब्रह्म है सगुण और निर्गुण श्रुति में भी वर्णन किया गया है, सूत्र में भी वर्णन किया गया है। क्यों? इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का तटस्थ लक्षण कथन करने के पश्चात यहाँ पर कहते कि आत्मा, कुछ वादियों के मत में अरे कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। किसी किसी वादी मानते हैं, किसी किसी वादी के विषय में कहते हैं कि अरे ईश्वर गुण वाला है और अगुण वाला है। कोई किसी प्रकार से मानते हैं, कोई कहता है प्रसिद्ध है, कोई कहता नहीं प्रसिद्ध है। इत्यादि जो वाद विवाद है इसको लेकर के जो वर्णन किया है कि सारे व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व रूप से स्वीकार करते हैं और ब्रह्म सभी की आत्मा है, इस प्रकार से वर्णन सिद्ध किया। कोई ऐसा नहीं कहता है कि अरे आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से कोई वर्णन नहीं करता, बल्कि सभी कोई कहते हैं कि मैं हूँ। तो मैं हूँ जो आत्मा हूँ, तो वो आत्मा कौन है? कि ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है ऐसी बात नहीं, सामान्य रूप से जाना जाता है, विशेष रूप से नहीं जाना गया। तो विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो पहले ब्रह्म का लक्षण करके सगुण और निर्गुण परमात्मा का लक्षण करके फिर आत्मा का वर्णन कर दिया। फिर आत्मा को आत्मा च ब्रह्म इस वाक्य के माध्यम से अयम आत्मा ब्रह्म, इस श्रुति के माध्यम से ब्रह्म को आत्मा के साथ अभिध वर्णन कर दिया। तो ऐसा ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। अब लोक में उस ब्रह्म रूप आत्मा को प्रसिद्ध तो है, सामान्य रूप से तो जाना जाता है, किंतु विशेष रूप से नहीं जाना गया। लोक तभी तो लोक में ब्रह्म आत्म रूप से प्रसिद्धमस्ति। तो अब यदि प्रसिद्ध है तो कहते हैं ज्ञात ही हो गया, ज्ञात हो गया तो फिर अरे जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकता ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि जो वस्तु ज्ञात हो जाती है फिर वो जिज्ञासा का विषय नहीं बनती। तो ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति खंडन कर देता है, ना ऐसी बात नहीं है। विशेषम तद विशेषम प्रतिपत्ति, विशेष के प्रति विरोधाभास है, सामान्य के प्रति विरोधाभास नहीं है, बल्कि विशेष के प्रति। तो उस आत्मा के विशेष को जानने के लिए कि आत्मा का स्वरूप किस प्रकार से है, कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, कैसा है। अब विशेष के विषय में वादियों को अन्य अन्य मत है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसी को लेकर के सामन कहते हैं कि सामान्य विशेष भावा स्वात्मनि सतचित्त पूर्णादि पद वाच्य वेदात कल्पिता इति मंतव्यम। कहते हैं सामान्य को लेकर के सामान्य रूप से ब्रह्म है और विशेष को लेकर के, तो सामान्य रूप से ब्रह्म तो है, ईश्वर है, कहीं ना कहीं पर है। अब विशेष कहाँ पर है? अब विशेष है तो वो किस उपाधि वाला है, किस उपाधि वाला नहीं है। आत्म स्व की आत्मा में जो सतचित्त पूर्णादि पदवाच्य भेद से जो कल्पित है, कोई परमात्मा को इस प्रकार से मानता है, कोई दूसरे जैसे सतचित्त आनंद है घन परमात्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मरूप जो परमात्मा सत्स्वरूप, चित स्वरूप, पूर्ण स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप है। ऐसे पदवाच्यों के भेद से कल्पित है वादियों के द्वारा। इस प्रकार से ऐसी जान लेना चाहिए। तो उसी को लेकर के वादी क्या क्या मानते हैं? तो सामान्य स्थूल शरीर को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म क्रम से
विरोधाभास होता है उसको उपन्यास करते हैं। स्थूल क्रम से और स्थूल में और सूक्ष्म आत्मा में विरोधाभास है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो चार वाक्य के मत को सबसे पहले वर्णन करते हैं। देह है यानी चार बात जो सामान्य व्यक्ति, तो देह है अरे एको नवति है ना, 91 पृष्ठ पे यानी 1 कम 90 पृष्ठ पे चलेगा दूसरी पंक्ति। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृतः जना लोकायति काश्च प्रतिपन्नः। कहते हैं देह से विशिष्ट चैतन्य मात्र, देह मात्र को, देह मात्र को चैतन्य से विशिष्ट आत्मा है, चैतन्य से विशिष्ट देह मात्र को आत्मा मानते हैं। कौन? सामान्य जन, प्राकृत जन। प्राकृत जन का अर्थ हो गया यानी प्राकृतिक शास्त्र ज्ञान से शून्य, जो शास्त्र ज्ञान से शून्य हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति कैसे? चैतन्य देह मात्र को, जो चैतन्य से विशिष्ट आत्मा है, ऐसे देह मात्र को ही सामान्य व्यक्ति आत्मा मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन चैतन्य से विशिष्ट होना चाहिए। सबको आत्मा नहीं मानते। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक इस शरीर, चैतन्य से विशिष्ट इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जिस दिन प्राण चलना बंद हो जाते हैं तो फिर इसको आत्मा मानना बंद कर देते हैं, मरण उपाधि दे देते हैं। तो कौन कौन मानते हैं कि सामान्य जो शास्त्र ज्ञान से शून्य वो चार वाक्य लोकायति काश्चय, लोकायति चार वाक्य ये प्रतिपन्ना, इस प्रकार से चैतन्य से विशिष्ट इस स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो आगे कहते हैं लोकायति है ना, चार वाक्य वर्णन कर दिया। अब कहते हैं चार वाक्य में भी ऐसे है, चार पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार भूतों को चार वाक्य स्वीकार करते हैं। इन चारों भूतों का जब मिश्रण हो जाता है तो चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। चारों भूतों का जब मिश्रण हो जाता है, संयोग हो जाता है स्वभाव से चारों भूतों को जब संयोग हो गया तो संयोग हो जाने से उसमें चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता है। फिर जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है तो फिर जो चारों भूतों का अलग अलग विच्छेद हो जाता है, तो मर जाता है तो मुक्त हो जाता है जीवात्मा। इस प्रकार से तो ऐसा चार वाक्य मानते हैं। अब कहते हैं कुछ वादी चार वाक्यों के मत भेद से भी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। तो कहते हैं इंद्रियाणि एव चैतन्यानि चेतनानि आत्मा इति अपरे। अपरे कहते हैं इंद्रियों को ही, चेतन वाली जो इंद्रिय हैं इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। अन्य जो वादी हैं दूसरे कहते हैं बहुत से व्यक्ति चेतन इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। जो चेतन इंद्रिय हैं, जब चेतन से विशिष्ट इंद्रिय हैं तब है उन इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। हाँ ये हैं हैं अपरे यानी दूसरे लोग, ये यहाँ पर है अरे, क्योंकि इंद्रियों को लेकर के इंद्रियों को अपरे यानी दूसरे व्यक्ति चेतन इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। तो जब आंख फूट जाती है तो अंधा बोल देते हैं, कान खराब हो जाता है तो बहरा बोल देते हैं, जिब्बा नहीं है तो गूंगा बोल देते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार से कान को लेकर के और चक्षु को लेकर के और वाणी को लेकर के, इन तीनों को लेकर के यदि ये तीन इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं तो आत्मा भी फिर इनकी नष्ट हो जाती है। तो इंद्रिय, बहुत से व्यक्ति इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। अब दूसरे कहते हैं मन इति अन्य। तो यहाँ पर कुछ वादी कहते हैं मन ही आत्मा है, मन ही आत्मा है। तो कहते हैं इंद्रिय आत्मा है, मन आत्मा, ऐसे कैसे जान लिया? श्रुति भी बोलती है, श्रुति आती है
इंद्रिय संवादे चक्षुर आदया तेहा वाचम ऊंचू। इस वाक्य को लेकर के और सा बा ऐसा पुरुषो अन्य रसमय, ये तैतृय उपनिषद की आनंद वल्ली की 2-2-1 का है। सा वा ऐसा पुरुषो अन्न रसमय, सा यानी वह निश्चित रूप से ऐसा है पुरुष है जो पुरुष दिख रहा है अन्न रसमय वाला है। ये तैतृय उपनिषद के 2-1-1 का है। तो इस वाक्य में अन्न रसमय वाला पुरुष है, यानी जो अन्नों का विपरिणाम, व्यक्ति जब अन्न खाता है तो ये शरीर पुष्ट होता है, शरीर बनता है, निर्माण होता है। तो ये स्थूल शरीर 91 रत्न प्रभाग टीका के तो वहीं पर ये आए थे। तो इस प्रकार से अच्छा आप आगे ठीक ही पहुंच गए है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये वर्णन किया था कि यहाँ पर उस श्रुति के अनुसार, तैतृय उपनिषद की श्रुति के अनुसार वहाँ पर जो पुरुष है स्थूल देह से विशिष्ट आत्मा चैतन्य है, चैतन्य से विशिष्ट देह ही आत्मा है। इस श्रुति के अनुसार सामान्य व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानते हैं, ये उसमें श्रुति प्रमाण है। कौन सी श्रुति प्रमाण है? सा व ऐसा पुरुषो अन्न रसमया, ये श्रुति उसमें प्रमाण है। तो 4 वाक्यों के मत को सिद्ध करने के लिए ये श्रुति है। तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं 80% अथवा 75%। तो 75% तो स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं, चेतन से विशिष्ट जब तक प्राण चलते रहते हैं तब तक इस शरीर को ही आत्मा मानते रहते हैं। 80 हो गए ना कि 75, 99, 90, 75%, 90, हाँ 80-90 के बीच में, 75 और 80 के बीच में लोग स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं। जितने भी भारत से इतर वाले जो देश हैं वो प्राय करके स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं और मन, तो मन को आत्मा मानते हैं। कुछ जो 4 वाक्य हैं, 4 वाक्य भी विशेष शुद्ध अंतकरण वाले होते हैं कुछ कुछ, तो वो मन को आत्मा मान लेते हैं। और इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, तो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं तो कहाँ पर? बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति में इंद्रिय संवाद में चक्षुर आदाय तेहा वाचम ऊंचू, ये श्रुति है बृहदारण्य की श्रुति। तो चक्षु इंद्रियों ने, चक्षु आदि इंद्रियों ने वाणी को कहा, बोले थे। एंड जब इंद्रियों में झगड़ा हो गया था, कहाँ पर झगड़ा हो गया था कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम। तो आपस में श्रेष्ठता को लेकर के तो कहे यदि मेरे बिना तुम कैसे रहोगी, ऐसे घर में झगड़ा हो जाता है। 2-4 भाई आपस में हैं, 2-4 भाई हैं जिसके घर में, तो कहते हैं मेरे बिना ये घर नहीं चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सभी लोग अपने को श्रेष्ठ दिखलाते हैं, तो वहाँ पर ये झगड़ा हो जाता है। तो जो वो इस प्रकार से इंद्रियों में भी झगड़ा हो गया था कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मेरी आज्ञा पालन करना चाहिए, मेरे बिना एक कार्य नहीं होगा, घर नहीं चलेगा। तो हिसाब सभी ने प्राण संवाद को लेकर के तो वहाँ पर ऐसा वर्णन आया था। तो सारे कहने लगे अच्छा जो श्रेष्ठ है वो अपनी सिद्ध करो। तो सारी इंद्रिय एक एक क्रम से वो निकल गई, 1-1 साल तक बाहर घूमती रहीं। तो घूमती रहीं तो फिर भी काम चलता रहा। जब प्राण निकलना लगा तो सारी इंद्रिय डर गईं, सारे प्राण जैसे निकलने लगे उसी समय इंद्रियां भी निकलने लगीं। तो सबने प्राण को श्रेष्ठ माना था। तो वहाँ पर प्राण संवाद में इंद्रियों में चेतनता का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि इंद्रिय जड़ है, निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्राण इंद्रियों का अभिमानी देवता को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया था। तो इंद्रिय चेतन है, चेतन रूप इंद्रिय आत्मा है, इस प्रकार से मानते थे। वो मन आत्मा है ऐसे दूसरे वादी मानते हैं। तो कौन श्रुति प्रमाण है? मन उवाचा, मन आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर मन को आत्मा मान लिया, मन ने कहा था। यहाँ पर प्राण संवाद में ही सारे आते हैं, छांदो उपनिषद में भी आता है, बृहदारण्य उपनिषद में भी आता है ये प्राण संवाद को लेकर के। अब यो विज्ञान आत्मा, अब विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति एके, कहते हैं ये वेद बाह्य मतानी। अच्छा, तो यहाँ पर जो विज्ञान आत्मा क्षणिक बौद्धों के मत को वर्णन कर दिया। यो अयम विज्ञानमय पुरुषा,
ये भी प्राण संवाद में ही आता है। कौन से? यो एम विज्ञान मया पुरुषा, ये प्राण संवाद में ही आता है। तो यहाँ पर है जो इस वाक्य के माध्यम से जो सौत्रांतिक वैभाषिक माध्यमिक और सौत्रांतिक व्यवहारिक योगाचार्य यानी विज्ञानवादी और माध्यमिक, ये बौद्धों के चार मत हैं। तो चार मतों में से अरे दो तो पहले से ही अंतर्भूत हो जाते हैं। अब तीसरा और चौथा को लेकर के विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति एक, तो एक उच्चवादी है विज्ञानवादी, विज्ञान मात्र को ही आत्मा मानते हैं और वो विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, बुद्धि का भी परिणाम। तो वह भी क्षणिकम है, जैसे बुद्धि की वृत्ति क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है। तो उसमें दृष्टांत वो देते हैं नदी की धारा, नदी की धारा, क्योंकि बुद्धि स्थिर, बुद्धि मन रूप, मन और बुद्धि जिसके स्थिर है उसकी आत्मा स्थिर है, जिसकी मन बुद्धि स्थिर नहीं है उसकी आत्मा भी स्थिर नहीं है। क्योंकि मन बुद्धि में वृत्ति क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है, इसलिए आत्मा भी नई नई उत्पन्न होती रहती है और पुरानी पुरानी नष्ट होती रहती है। तो आत्मा को क्षणिक मानते हैं। नई नई आत्मा को उत्पन्न करके मर भी जाती है, आगे उत्पन्न कर देती है, पीछे की मर जाती है, इस प्रकार से क्षणिकम। तो उसमें दृष्टांत है ये धारा, नदी की धारा, से झरना गिरता है तो ऊपर से नीचे से आगे वाला बहता रहता है, पीछे वाला आता रहता है, क्षण क्षण में परिवर्तन। जो झरना हम देख रहे थे वो तो नदी, वो बहता बहता दूर देश में चला जाता है, जो हम देख रहे हैं उसी काल में दूसरा जल भी आ जाता है झरना में। तो ऐसा क्षणिकम आत्मा मानते हैं विज्ञानवादी योगाचार्य। हाँ योगाचार्य। अब कहते हैं माध्यमिक है, तो विज्ञानवादी तो शून्य तक पहुंचा था, उसके आगे और शून्यवादी कहते हैं तो शून्य मिति अपरे, जो माध्यमिक है वो तो सुषुप्ति में पहुंच गए। जो विज्ञान व सौत्रांतिक वैभाषिक और योगाचार्य ये कहाँ तक पहुंच पाए थे कि स्वप्न अवस्था तक है, इसके आगे उन्होंने विचार नहीं किया। तो इसलिए इनके आगे और विचार करने के लिए माध्यमिक पहुंचे, इन्होंने ज़्यादा आगे ले गए, तो आगे ले गए सुषुप्ति तक गए, तो सुषुप्ति में जाकर इनको कुछ दिखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा तो सर्वम शून्यम बोल दिया, सब कुछ शून्य है। उस शून्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है, शून्य का ही विपरिणाम। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था वो शून्य का ही विपरिणाम है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं अरे माध्यमिक, तो कौन हो गए? जो वेद भाई है, कितने वेद भाई है। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया था वेद भाई मतों को, इन वेद बाह्य मतों को कह करके अब तार्किक मतों को कहते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, मन आत्मा है, विज्ञान आत्मा है और शून्य आत्मा है, ऐसा जो मानने वाले वेद भाई कहलाते हैं। वेद में ऐसा कभी भी नहीं वर्णन किया कि इंद्रिय आत्मा स्थूल शरीर आत्मा है और क्षणिक है और शून्य आत्मा है, ऐसा वेद में नहीं कहा गया है। इसलिए ऐसे जो मानते हैं वो वेद भाई हैं। अब ये ऐसा कहने के पश्चात तार्किक आदि को लेकर कहते हैं जो हाँ वेद भाई है, वेद से तर्क बताने वाले, प्रतिपादन करने वाले। तो आगे वर्णन करते हैं कि आत्मा है, उसको लेकर कहते हैं अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे, के है देह आदि से अतिरिक्त, देह आदि से अतिरिक्त आत्मा है, वो कैसा? संसारी है, करता है और भोगता है। इति अपरे करता है, तो यही यहाँ पर इतने तक अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी करता, इतने वाक्य तक अरे तार्किक नैयायिकों का वर्णन कर दिया कि नैयायिक इस प्रकार से मानते हैं। नैयायिक क्या मानते हैं कि शरीर से इतर आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा नहीं मानते, शरीर से भिन्न आत्मा है। क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाने पर यदि अरे शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। जैसे चार वाक्यों की आत्मा नष्ट हो जाती है जला देने पर, उसी प्रकार से नैयायिकों की आत्मा नष्ट हो जाएगी यदि शरीर को ही आत्मा मानेंगे। तो देह आदि से अतिरिक्त आत्मा है, इसीलिए देह आदि से अतिरिक्त है आत्मा, इसी हेतु से
अपनी आत्मा के लिए प्रसन्नता के लिए व्यक्ति क्या करता है, श्राद्ध आदि कर्म करता है। यानी पिता पितामहों के प्रसन्नता के लिए भोजन कराता है, श्राद्ध करता है। यदि आत्मा दयादि से व्यतिरिक्त नहीं होती तो श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर कर्मकांड करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से देह से अतिरिक्त है, इसी हेतु से श्राद्ध क्रिया होती है और कर्मकांड कराने की आवश्यकता होती है। इसलिए देह से व्यतिरिक्त आत्मा संसारी है और करता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। तो भोक्ता इति अपरे, तो भोक्ता सांख्य मत वाले कैसे मानते हैं कि भोक्ता है, कर्ता तो नहीं है लेकिन भोक्ता है, क्योंकि सांख्य दर्शन में कर्ता कौन है, प्रकृति है। सांख्य दर्शन में कर्ता प्रकृति है और भोक्ता पुरुष है। करने वाला दूसरा है, भोगने वाला दूसरा है। ऐसे एक सामान्य बात आता है न्याय में, कहते अरे जो गृह स्वामी कमाता है, गृह का स्वामी इन गृहस्थ आश्रम वाले कमाते हैं, वृत्त आश्रम वाले खाते हैं। ऐसा एक पंक्ति आई थी, श्लोक आता है, कहीं नीति शतक में आता है। तो इस प्रकार से तो भोक्ता मतलब प्रकृति करता है और भोक्ता कौन है, जीव, ईश्वर, पुरुष है। पुरुष से भोक्ता है। इति अपरे कहते हैं भोक्ता ये। अब आगे वर्णन करते हैं, सांख्य मत को कहते हैं। सांख्य मत को कहने के पश्चात अन्य कहते हैं भोक्ता ये केवलम न करता इति के। कुछ वादी कहते हैं कि भोक्ता ही है। अच्छा, जो भोक्ता इति अपरे इस शब्द से कर्ता भी भोक्ता है। अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे, तो देह आदि से अतिरिक्त संसारी है, कर्ता भी और भोक्ता भी है। कर्ता भी है, भोक्ता भी है, दोनों नैयायिक मानते हैं कि कर्ता भी आत्मा और भोक्ता भी आत्मा है। लेकिन जो सांख्य दर्शन में है कि भोक्ता ही केवलम, कहते भोक्ता ही है केवलम न कर्ता इति एके। तो सांख्य दर्शन में भोक्ता तो आत्मा को मानते हैं, कर्ता किसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। भोक्ता ही है, केवल भोक्ता ही है, न कर्ता इति, कर्ता नहीं है। लेकिन नैयायिकों की दृष्टि में कर्ता भी है, भोक्ता भी है। जिसने कर्म किया वही भोगेगा, कर्म दूसरा करे भोगे दूसरा, तो ये तो ठीक नहीं है क्या नहीं। कर्म हमने किया भोग हम और फल दूसरा कोई भोगने चला जाए तो ये तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तो जो कर्म करता है वही भोगता है। तो ये नैयायिकों को में ठीक है, लेकिन भोक्ता तो पुरुष है और कर्ता दूसरा है। सांख्यों की दृष्टि में ये और गड़बड़ है। तो भोक्ता ही केवल भोक्ता ही है, भोक्ता ही रहता है, कर्ता नहीं है। तो कर्ता कौन है सांख्य दृष्टि में, तो प्रकृति है। ऐसा कथन करने के पश्चात टीका में 90 नंबर पृष्ठ की टीका में पहली पंक्ति, किम आत्मा देयादि रूप उता तद भिन्न इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन देह इंद्रिय मनोबुद्धि शून्यानि उक्त्वा तद भिन्नो अपि कर्तृत्वादिमान न वा इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन तार्किक सांख्य पक्षौ उपन्यस्य अकर्ता अपि ईश्वरात् भिन्नो न वा इति विवाद कोटित्वेन योगी मतम आह। कहते हैं क्या आत्मा देहादि रूप है अतः उससे भिन्न है। आत्मा देहादि रूप वाली है, शरीर ही जैसे गोरी काले रूप होते हैं शरीर के, तो इसी प्रकार की आत्मा है, देहादि रूप वाली आत्मा है, अतः उससे भिन्न है। तो ऐसा जो विप्रतिपत्ति कोटि थी इसको लेकर के यहाँ पर खंडन कर दिया। तो देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि से शून्य आत्मा है, ऐसा चार वाक्यों के मत को वर्णन करने के पश्चात, चार वाक्यों के मतों को वर्णन कथन करने के पश्चात कह करके उससे भिन्न आस्तिक मतों को वर्णन किया कि स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा है। स्थूल शरीर ही आत्मा नहीं है। चार वाक्य तो मानते थे स्थूल शरीर आत्मा है, तो आस्तिक वाले कहते हैं स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो मर जाता है, जला दिया जाता है, और आत्मा का लक्षण अजर अमर कहा गया है। इसलिए स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, इंद्रियों से भी भिन्न आत्मा है।
ऐसा कथन करने के पश्चात कहते तद भिन्नो, ऐसा कहने के पश्चात स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा है। तो आत्मा है तो कर्ता अधिमान वाला कर्ता भोक्ता है अथवा नहीं है। तो कुछ वादी कर्ता मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो जो विरोधाभास आ गया था, तो तार्किक और सांख्य पक्षों में सांख्य पक्ष वाले आत्मा को भोक्ता मानते, कर्ता नहीं मानते। और नैयायिक तो क्या बोलते, तार्किक वाले कि कर्ता भी है भोक्ता भी है। ऐसा उपन्यास करने के पश्चात, कथन करने के पश्चात सांख्य अब योगी के मत को कहते हैं कि अकर्ता होता हुआ भी वह ईश्वर से भिन्न जीवात्मा यानी आत्मा ईश्वर से भिन्न है अथवा नहीं है। क्योंकि नैयायिक तो ईश्वर को मानते हैं, सांख्य दर्शन वाले ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्ता कौन है, प्रकृति है। और पूर्व मीमांसा में ईश्वर को भी विशेष आदर नहीं दिया। पूर्व मीमांसा में भी ईश्वर को विशेष सम्मान नहीं दिया। वहाँ पर कर्म की प्रधानता है कि यदि हमने कर्म किया है तो फल प्राप्त होगा, यदि कर्म नहीं किया तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ईश्वर मानेंगे तो फल दे दे अपने आप ही। ईश्वर यदि हम मानते हैं तो बिना कर्म किए ही भुगा देना चाहिए, फल दे देना चाहिए। किंतु बिना कर्म के ईश्वर फल देते नहीं, तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। हमारे कर्म किए बिना ही ईश्वर यदि फल दे तो हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे। यदि हमारे किए बिना ईश्वर फल दे ही नहीं रहा, हमारे किए हुए का ही फल दे रहा है ईश्वर, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर को हम नहीं मानते। ऐसा पूर्व मीमांसा में मान लेते हैं। वहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म के द्वारा हमको फल प्राप्त होता है। तो सिद्धांत उसको खंडन कर देता है। ठीक है, कर्म के द्वारा तो फल प्राप्त होता है, लेकिन कर्म तो जड़ है, तो जड़ फल कैसे दे सकता है, सुख दुख को कैसे भोगा सकता है। लेकिन ईश्वर ही कर्मों से प्रेरित होकर के व्यक्ति को सुख दुख भोगाता है, इसलिए ईश्वर है। ऐसा मान लेते हैं, मानते हैं, खंडन कर देते हैं पूरी मीमांसा के मत को है। सांख्य दर्शन वाले और पूर्व मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते, विशेष आदर नहीं देते पूर्व मीमांसक। और सांख्य दर्शन वाले तो मानते नहीं है। वहां पर तो पुरुष है बहुत, लेकिन ये वो नहीं है, और नहीं है, ईश्वर है ही नहीं है, प्रकृति करता है वहां पर। तो इस प्रकार से अब अकर्ता है, तो जो कर्ता नहीं मानते आत्मा को, तो कहते हैं अच्छा कर्ता नहीं है आत्मा, फिर भी ईश्वर से भिन्न है अथवा नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है, ठीक मान लिया, ईश्वर से भिन्न है अथवा नहीं है, ये विवाद होता है। बहुत से व्यक्ति ईश्वर से भिन्न आत्मा को मानते, बहुत से व्यक्ति ईश्वर से भिन्न आत्मा को नहीं मानते। तो योगी क्या कहते हैं, योगी बतु कहते हैं अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिर इति केचित। केचित शब्द से कहते हैं योगी मत अस्ति है, तद व्यतिरिक्त देहादि से व्यतिरिक्त, कर्ता भोक्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति वाला है न। कर्ता और भोक्ता से व्यतिरिक्त करने वाला भोक्ता। तो यहाँ पर इन सब का ईश्वर कैसे बनता नहीं है। नैयायिकों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर स्वयं नहीं बनता। जीव जो है वो है, जीव जो है बन चुके हैं, जो भी है वो है, लेकिन ईश्वर स्वयं ही जीव नहीं बनता। ईश्वर निमित्त कारण होता है इनमें। कैसा होता है, इन योगियों के मत में और नैयायिकों के मत में ईश्वर कैसा निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घट के प्रति निमित्त कारण है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन के अनुसार और योग दर्शन का, नैयायिकों के दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर निमित्त कारण बनता है। लेकिन वेदांत में ईश्वर स्वयं ही बनता है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। दृष्टांत उड़ना भी। तो यहाँ पर अस्ति है, तद व्यतिरिक्त, किससे व्यतिरिक्त, कर्ता भोक्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला है, इति केचित, ऐसा मानते हैं। अब कहते हैं इतना वर्णन कर दिया, तो इसमें वेदांत मत भी आ जाता है। तो टीका में आया है 90 की दूसरी पंक्ति नीचे से,
निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादि संपन्न इति योगिनो वदन्ति। आत्मा ईश्वर कैसे निरतिशय है? निरतिशय अतिशय से रहित है। कोई भी अतिशय अथवा निर्गत अतिशय जिससे उसको बोलते निर्गत। निरतिशय सारा जो उत्कृष्ट अतिशय था यहाँ तक वो सारे निकल चुके हैं, जिसमें ऐसे निरतिशय को ग्रहण करके ईश्वर वो कैसे ईश्वर है, वो सर्वज्ञत्वादि गुणों से संपन्न है, ऐसा योगी इस ईश्वर को मानते हैं। पुरुष में निरतिशयत्व को स्वीकार करके ईश्वर सर्वज्ञ गुण संपन्न है। अच्छा, दोनों को यहाँ पर अस्तित्व व्यतिरिक्त ईश्वर इत्यादि वाक्य से तो निरतिशयत्व का दो ही अर्थ हो जाते हैं। अतिशय जिससे निकल गया अथवा सबसे उत्कृष्ट अतिशय, इसके आगे कोई अतिशय नहीं है, इससे आगे कोई श्रेष्ठ नहीं है। अतिशय का अर्थ होगा सबसे ऊंचा श्रेष्ठ, तो निरतिशय का अर्थ होगा इसके आगे आप कोई है ही नहीं है। जितना भी अतिशय ले जाएंगे, जितना भी अतिशय ले जाएंगे वहां तक ही जाएगी। जैसे परमाणु, तो कहाँ तक द्रोणों तक खंडन कर सकते हैं, द्रोणों तक दो भाग कर सकते, तो परमाणु में कोई वो होता ही नहीं है, उसका परमाणु का विच्छेद होता ही नहीं है। अंतिम में जाकर के परमाणु शेष बचता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो अतिशय वहां से इसके आगे कोई खंडन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से इसके आगे ऊपर कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा आत्मा कैसा है? अति निरतिशय वाला है और ध्येय आदि से व्यतिरिक्त है। इससे व्यतिरिक्त निरतिशय आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति वाला है, ऐसा योगी मानते हैं। अब ऐसा कथन करने के पश्चात भेद कोटि मुत्ता सिद्धांत कोटि महा, भक्तों ने भी भेद कोटि को कह करके अब सिद्धांत कोटि का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं भेद कोटि मुक्त सिद्धांत कोटि महा, यानी वेदांत मत को कहते हैं कि आत्मा सा भोक्तुर इति अपरेवादी वेदांतवादी भोक्ता की आत्मा, भोक्तु की सब आत्मा, भोक्तु यानी भोक्ता की आत्मा है। सा आत्मा भोक्तु, भोगने वाले जीवात्मा की वे आत्मा है। कौन? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का लक्षण कर दिया, तद अस्ति तद व्यतिरिक्त। आत्मा ये भोक्ता और कर्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर है, अस्ति तद व्यतिरिक्त। ध्येय आदि से व्यतिरिक्त है ही है, लेकिन कर्ता भोक्ता से ही व्यतिरिक्त है। द्वया सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्न पपलम स्वादवत्ती अनुष्ठान अन्य उपचाक्षीति। जो श्वेतास्तर उपनिषद में ये वाक्य आता है, मुंडक उपनिषद में भी आता है। तो यहाँ पर आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न, स्थूल शरीर से भिन्न और जीवात्मा से भिन्न ईश्वर का वर्णन किया गया है। तो ये कर्ता भोक्ता से भिन्न जो ईश्वर है, स्थूल शरीर आदि से ईश्वर है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला है, कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया था। तो तद व्यतिरिक्त शब्द से आ जाएगा। उसी प्रकार से अब जीवात्मा का वह ईश्वर कैसा आत्मा है, तो स आत्मा कौन है? वो ईश्वर आत्मा है। कौन? भोक्तुर, भोक्ता का, तो भोगने वाला जीवात्मा है, उपाधि को लेकर भोगता है, उपाधि से रहते वो आत्मा भी भोगता नहीं है, जीवात्मा भी भोगता नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इस वाक्य आत्मा स भोक्तृ इति अपरे, इस वाक्य के द्वारा वेदांत मत है। तो टीका में आया है 91 9 पे 91 एक नवति, तो 90 90 और 91, तो 91 हो गई 91 91। तो उसमें पहली पंक्ति है 91 नंबर पृष्ठ पे, भोक्तुर जीवस्य अकर्तुः साक्षिणा स ईश्वर आत्मा स्वरूपम इति वेदांतिनो वदन्ति। भोक्तुर जीवस्य,
जीव रूप भोक्ता का, अकर्तु यानी अकर्ता का, साक्षी का, स ईश्वर आत्मा है, स्वरूप है, आत्मा है स्वरूप है। जो अकर्ता है साक्षी है, साक्षी कह देंगे कूटस्थ को, शरीर के भीतर रहने वाला जो कूटस्थ रूप आत्मा है, साक्षी है ना, उस साक्षी का वह ईश्वर, देखने वाले साक्षी का ईश्वर आत्मा स्वरूप है, ऐसा वेदांती मानते हैं। जो प्राण अविद्या प्रतिबिंब रूप जीवात्मा है, अकर्ता है, भोक्ता है, भोक्ता रूप जीव का, अकर्ता साक्षी का, अकर्ता जो साक्षी है, कर्तृत्व से रहित साक्षी उसका, सब ईश्वरा, सा ईश्वर आत्मा स्वरूप है, ऐसा वेदांती मानते हैं। यानी ईश्वर ही जीवों का स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है। वो ईश्वर फिर कौन है? ब्रह्म ही है, ईश्वर में भेद नहीं है। तो ऐसा विप्रतिपत्ति, अब यहाँ पर विरोधाभास का उपसंहार करते हैं। विरोधाभास का इस प्रकार से सारे वादियों का मत वर्णन कर दिया। तो सारे वादियों के मत को वर्णन कर दिया। तो एवं भैवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तद आभास समाश्रय संतः। ये भाष्य में एवं इस प्रकार से भैवो बहुत से, तो सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले, पूर्व मीमांसा वाले, उत्तर मीमांसा वाले, बौद्ध वाले, जैन वाले और चारवाक वाले, 6 आस्तिक 6 नास्तिक, 6 आस्तिकों का सामान्य वर्णन कर दिया, 6 नास्तिकों का सामान्य वर्णन कर दिया कि आत्मा के विषय में इस प्रकार से वादी आपस में विरोधाभास रूप से युक्त होकर के मानते हैं और अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिए युक्ति देते हैं, वाक्य देते हैं, है ना, क्या युक्ति लगाते हैं, वाक्य का प्रमाण देते हैं और वाक्य न होकर कुछ वाक्य भाष का भी प्रमाण देते हैं। इसको आश्रय रह करके सारे वादी आत्मा के विषय में मतभेद रूप से प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार से एवं बहुत से एवं प्रकार से बहुत वादी भी प्रतिपन्ना विरोधाभास वाले हैं। युक्ति के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, और युक्ति और वाक्य के जैसे वाक्य आभास वाले जो वाक्य हैं और युक्तियां हैं, उनको आश्रय लेकर के मतभेद को प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें ये आया था, तो युक्ति और वाक्य को आश्रय करके सिद्धांती लोग कहते हैं। तो सिद्धांत में इनका 9 पृष्ठ की 4थी पंक्ति है, उसमें युक्ति है। युक्ति के लिए कहा गया कि जीवो ब्रह्म एव आत्मत्वात् ब्रह्मवत् इत्यादि युक्ति से तत्त्वमसि इत्यादि श्रुते अबादितया सत्वात्। तो इस वाक्य के द्वारा सिद्धांत आया कि जीव ब्रह्म ही है, आत्मा होने से। जीव कैसा है? ब्रह्म ही है, आत्मा होने से। और कहते हैं उसमें दृष्टांत कौन दे दिया? आत्मवत, जीव ब्रह्म ही है, विमतम जीवो ब्रह्म एव भवितुम अर्हति आत्मत्वात् ब्रह्मवत। विवाद का विषयभूत जो जीव है, क्योंकि जीव विवाद का विषय बन गया यहाँ पर, जीव रूप जो आत्मा है विवाद का विषय बन गई। तो जीव रूप जो ब्रह्म है अथवा आत्मा है विवाद का विषय बन गई। तो क्यों विवाद का विषय बन गई? क्योंकि कुछ स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते हैं, कुछ कारण शरीर को आत्मा मानते हैं, कोई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से रहित आत्मा मानते हैं। आत्मा जब मान लिया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से रहित, उसमें भी कर्ता भोक्ता मान लेते हैं, कुछ कर्ता मानते हैं, कुछ भोक्ता मानते हैं, कुछ कर्ता भोक्ता दोनों ही नहीं मानते। तो इसलिए विवाद का विषयभूत जो जीव रूप आत्मा है वो कौन है? ब्रह्म ही है, क्योंकि आत्मा होने से, सभी की आत्मा होने से ब्रह्मवत है। जैसे ब्रह्म है सभी की आत्मा ही है, उसी प्रकार से आत्मा भी आत्मा ही है इत्यादि युक्ति से। तो ब्रह्म रूप आत्मा ही जीव है, जीव ही ब्रह्म रूप आत्मा है। तो उसमें दृष्टांत कौन था? तो ये पहली जो लक्षण घटाया जीव ब्रह्म आत्मत्वात् ब्रह्मवत, ये युक्ति हो गई।
न्याय हो गया। उसमें वाक्य कौन सा हो गया? तत्त्वमसि महावाक्य। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा इसका एक श्रुति के द्वारा सिद्ध किया गया कि आत्मा वे जो तत्पदवाची ईश्वर है वो तुम ही हो, अथवा तत्पदवाची ईश्वर है तुम पदवाची जो जीवात्मा है, असी पद के द्वारा दोनों को एक कर दिया। हे श्वेत केतु वे तुम ही आत्मा हो। तो इस श्रुति का बाद नहीं होता। अबाधितः सत्वात्, अबाधित रूप से श्रुति प्रमाणित है, यानी इसको बात करने वाली कोई दूसरी श्रुति नहीं है। इस प्रकार श्रुति वाक्य को आश्रय लेकर के सिद्धांति ने इस प्रकार से जीवी आत्मा है, जीवी ब्रह्म है, ये सिद्ध कर दिया युक्ति के माध्यम से, न्याय के माध्यम से और वाक्य के माध्यम से। तो वाक्य श्रुति वाक्य को प्रमाण मान करके श्रुति रूप प्रमाण के माध्यम से। अब ये तो सिद्धांत पक्ष कोटि हो गया। अब असिद्धांत कोटि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वाक्याभास है, युक्ति और युक्त्याभास है। युक्ति और वाक्य के कथन करने के पश्चात युक्ति और वाक्याभास का वर्णन करते हैं। अन्य तो अन्यवादी कहते हैं कि देहादिर आत्मा हम प्रत्यय गोचरत्वाद व्यतिरेकेण घटादिवत इति इत्यादि युक्त्याभासम। तो युक्ति देते हैं कि अन्यवादी ऐसा मानते हैं, विवाद के विषयभूत जो देहादि आत्मा है, विवाद के विषयभूत जो आत्मा, तो विवाद का विषय आत्मा बन गई थी, तो वो कैसे देहादि आत्मा, देहादि ही आत्मा है। आदि सबसे इंद्रिय भी आत्मा हो गई, मन भी आत्मा हो गई, बुद्धि भी आत्मा हो गई। तो देहादि आत्मा है। क्यों? हम प्रत्यय गोचरत्वात् विमतम देहादि आत्मा भवितुम अर्हति। हम प्रत्यय गोचरत्वात्, तो देहादि आत्मा है, ठीक है ना। स्थूल शरीर आत्मा, सूक्ष्म शरीर आत्मा है। अब इसमें हेतु कौन से दे दिया? तो हेतु दे दिया हम प्रत्यय गोचरत्वात्, क्योंकि स्थूल से जब व्यक्ति व्यवहार करता है, सामान्य जीवात्मा स्त्री अथवा पुरुष व्यवहार करता है, तो ये नहीं बोलता कि शरीर से मित्र होकर के बोला हूँ। व्यक्ति शरीर को लक्ष्य करके ही बोलता है। व्यक्ति जब भी बोलता है कि तुमने ये कहा था, यदि शरीर से निकल जाए, प्राण निकल जाए, फिर मरने वाले व्यक्ति के पास में कोई गया हो, मुर्दे के पास में, और कहे कि मैं तुमने वहाँ पर ऐसा मेरे से बोला था, बताओ तुम। तो फिर ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। तो देखता है कि ये तो मर गया, अब मर गया तो फिर अब वार्तालाप कैसे करेंगे इससे। लेकिन उसका जिस काल में स्थूल शरीर में प्राण है, उस काल में तब वो स्थूल शरीर को लक्ष्य करके बोलता है, लेकिन वो तो चेतन नहीं है, चेतन नहीं जानता उस स्थूल शरीर को। इसलिए स्थूल शरीर को लेकर के मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस स्थूल शरीर में आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए कुछ बात कहते हैं मर जाता है, इसलिए स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मान सकते, तो सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान लेते हैं। इसलिए आदि शब्द से वो सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है। तो देहादि आत्मा होने के योग्य है, क्योंकि सभी देहादि में ही स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में हम प्रत्यय का विषय होता है, हम प्रत्यय का विषय बनता है। तो व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा, व्यतिरेक में दृष्टांत दे दिया व्यतिरेक के द्वारा, घटाधिवत है कि जैसे घटादि, तो घटाधिवत यानी जैसे घटादि में हम प्रत्यय नहीं होता, इसी हेतु से घट को कोई आत्मा नहीं मानता है। यदि घट में हम प्रत्यय होता, मैं घट हूँ, इस प्रकार से ज्ञान घट को होता, तो घट भी आत्मा हो जाती। किंतु घट को ये ज्ञान होते नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं घट हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होता। इसलिए घट आत्मा भी नहीं है। जहाँ जहाँ पर हम प्रत्यय होता है, वहाँ पर आत्मा की प्राप्ति होने की आशंका रहती है। इसलिए देहादि आत्मा हम प्रत्यय गोचरत्वात् इत्यादि, जो हम प्रति आत्मा को ही है, आत्मा की है, उसमें अहंकार जुड़ा रहता है। चिदा जड़ नहीं कह सकते, बिना अंतःकरण के जड़ कुछ बोल ही नहीं सकता। और अंतःकरण में चैतन्य का आवास न हो, तब भी अंतःकरण कुछ बोल ही नहीं सकता बिना चैतन्य के। और बिना चैतन्य के जो सुशरीर रहता भी नहीं है। जब तक चैतन्य का, अविद्या को लेकर के चैतन्य का वहां पर आवास ना हो, तो फिर अरे सुशरीर भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार से बड़ा सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म होने से दिखते नहीं, ना तो लिंग शरीर दिखता है, ना सूक्ष्म। हाँ, वहाँ पर
जहाँ पर मैं हूँ बोलता है व्यक्ति स्थूल शरीर से युक्त होकर के, वहाँ पर दोनों ही रहते हैं, शुद्ध नहीं रहता, मिलित रहता है। शुद्ध जो पंचदशी में मतलब विवेक वाला मैं नहीं रहता। जब भी वो कोई व्यक्ति व्यवहार करता है हमको लेकर के, तो दोनों ही वहाँ पर रहते हैं। पंचदशी में स्पष्ट चिंतन करते हैं, उस काल में असंग हो जाता है। जिस काल में व्यक्ति चिंतन करता है वेदांत को लेकर के, मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध हूँ, उस काल में चिदाभास से पृथक होकर के विचार होता है वहाँ पर, उस काल में। लेकिन यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है, जो आमने सामने वार्तालाप चल रहा है, अब इसमें तो चिद व्यवहार, यहाँ पर तो दोनों मिलौना ही बोलना पड़ती है। बिना मिलौना के फिर वो हम नहीं होगा। तो इसलिए मिलौना वाला हम ज़्यादा होता है, और जो कम मिलौना वाला होता है वो कम चिंतन काल में होता है वो तो। पंचदशी में जो यह आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामः शरीरम संजुरत, इस श्रुति के व्याख्यान में लगता है 7वां प्रकरण है, तो इसके ऊपर ही विचार किया था। तो इसमें ये आता है हमको लेकर के, तो ये वर्णन कर दिया। तो यहाँ युक्ति युक्त्याभासम, युक्ति न होकर, युक्ति जो दी है देहादि आत्मा है हम प्रत्येक गोचर होने से, तो युक्ति न होकर के युक्त्याभास कहलाए। युक्ति न होकर के ये यानी युक्ति है न्याय, तो युक्ति न होकर युक्त्याभास है। ऐसे अनुमान न होकर, अरे अनुमान प्रमाण होता है ना, अनुमान प्रमाण, और एक अनुमान प्रमाण में तो वहां पर अनुमान कह दिया, अनुमान के माध्यम से अनुमानाभास आभास, इस प्रकार से वर्णन कर देते हैं। न्याय में आता है ना हेतुआभास है, हेतुआभास बोलते हैं, हेतु ना होकर हेतुआभास, हेतु के जैसे देखने वाले को हेतुआभास बोलते हैं। तो वहां पर न्याय में एक प्रकरण आता है हेतुआभास को लेकर के, हेतु के जैसा प्रतीत होने वाला उसको बोलते हेतुआभास, हेतु ना होकर के उसके जैसा देखने वाला तो हेतुआभास कहलाते हैं। उसी प्रकार युक्ति ना होकर युक्त्याभास है। तो इसमें घटादि जो हम प्रत्यय गोचरत्वात् है, देहादि आत्मा है हम प्रत्यय का विषय होने से, इसलिए देहादि को आज यहाँ पर जो दृष्टांत दे दी, हेतु दे दिया, हेतु न होकर के हेतुभास कहलाया। और देहादि आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि मर जाते ही जब शरीर मर गया, नष्ट हो गया, जला दिया, तो आत्मा भी जल जाएगी। तो नास्तिक मत में चले जाएंगे, आत्मा को मानने वाले हो जाएंगे। अब युक्ताभास को खत्म करने के पश्चात अब वाक्याभास कहते हैं। कौन से? वाक्याभास। यहाँ पर सा व ऐसा पुरुषो अन्य रसमया, इस श्रुति के माध्यम सा यानी भय, ऐसा यानी है पुरुष है, अन्य रसमय वाला है। तो ये 4 वाक्य को लेकर के वर्णन कर दिया, सामान्य स्त्री पुरुषों के लिए कथन कर दिया। ये जो पुरुष है अन्य रसमय वाला पुरुष है, क्योंकि माता पिता अन्न खाते हैं, उससे रस बनता है, उसके माध्यम से हमारा शरीर पुष्ट होता है, बनता, निर्मित होता है। इसलिए अन्न यानी स्थूल शरीर, अन्न के रस से उत्पन्न होने वाला हमारा जो शरीर है वो पुरुष कहलाता है, स्थूल शरीर। इस श्रुति 4 वाक्य के मत को पुष्ट करती है। इंद्रिय संवाद में चक्षुरादय तेहा वाचम ऊचु, इंद्रियों के संवाद में चक्षु आदि इंद्रियों ने इस प्रकार से बोला था, मैं निकलती हूँ, मैं निकलती हूँ, मैं निकलती हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं घूम करके आती हूँ, तब तक तुम आश्रम संभालना, घर संभालना, है ना। आप कभी कभी बोलते होगे मैं थोड़ा भ्रमण करने जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा आप जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो अपनी गृहिणी से बोल के जाते होगे, तो तुम देखना भालना थोड़े देर के दिनों के लिए, देखता हूँ मैं भी कैसा तुम घर चलाती हो, बोलते हो ना ठाकुर साहब, बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो इसी पर, तो यही संवाद यहाँ पर तो यही संवाद तो यही यार चक्षु आदि कहते हैं मैं निकलती हूँ तुम देखना,
जब लौट करके आती हैं पूछती हैं तो कहते हैं तुमने मेरे बिना कैसे चला दिया, ये कैसे घर चलाया, तुमने मेरे बिना कैसे घर संभाला। जैसे एक एक इंद्रिय बोलती, जैसे अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता बाकी सारे कार्य तो कर सकता है, बहरा व्यक्ति बोल नहीं सकता बाकी अन्य कार्य तो कर सकता है। तो सभी के वहां पर अभिमान नष्ट हो जाते हैं और प्राण को श्रेष्ठत्व हो जाता है। तो प्राण संवाद का है, इंद्रिय संवाद मतलब प्राण संवाद में ये प्रकरण में आया। तो वहां पर हाँ, प्राण का श्रेष्ठत्व वहां पर सिद्ध किया, लेकिन वहां पर एक इंद्रिय को लेकर के वर्णन कर दिया, इसलिए वहां पर इंद्रिय चेतन है। इस माध्यम से इंद्रियों को आत्मा मानते हैं बहुत से वादी। उसमें दृष्टांत है ये श्रुति युक्ति, अरे वाक्य वाक हो गए तो वाक्य न होकर वाक्यभास। अब कहते हैं मन उवाचा, तो इस वाक्य के द्वारा मन को आत्मा मानते हैं बहुत से व्यक्ति। तो मन आत्मा है, इसके द्वारा मन को आत्म वर्णन कर दिया। यो एम विज्ञान माया, ये विज्ञान विज्ञानमय, इस वाक्य के द्वारा विज्ञान यानी बुद्धि, बुद्धि को आत्मा मानते हैं। तो इसको यानी किसका वर्णन कर दिया, इसके द्वारा बौद्धों का वर्णन कर दिया। बौद्ध है ना, यानी विज्ञानवादी योगाचार्य। अब एक उसमें श्रुति प्रमाण है, आशा देवी दम अग्र आसीत है, ये माध्यमिक शून्यवादी के मत को पुष्ट करती है श्रुति। सिद्धांत का भी सिद्धांत, हाँ, असत से ही असत ए इदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले सब कुछ असत है, शून्य था। अब उसी को सिद्धांत इसका अर्थ दूसरी प्रकार से करेगा कि सृष्टि से पहले नाम रूप से नहीं था, सृष्टि के बाद है। कैसा, सृष्टि से पहले नाम रूप से नहीं था बल्कि अव्याकृत रूप से था। नहीं, यहाँ पर इस श्रुति का अलग अलग वादी अपने अपने मत के अनुसार व्याख्यान करेंगे इसका। असदेव इदम अग्र आसीत, इतनी श्रुति को लेकर के शून्यवादी के मत को पुष्ट करने के लिए श्रुति है इतने। तो सिद्धांतवादी जब इसका अर्थ करेगा तो सृष्टि से पहले ये असत्य यानी अव्याकृत रूप से था, नहीं था, ऐसी बात नहीं है। और जो बाद में कहते हैं देखो श्रुति स्वयं वर्णन करती है, आप वेद को मानते तो आपके वेद में ये वर्णन किया गया कि सृष्टि से पहले असत्य था, शून्य था। तो अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार इसका व्याख्यान करते हैं श्रुतियों की। इसी सृष्टि से पहले असत्य शून्यवादी के मत को पुष्ट करती है श्रुति। अब यहाँ तक वेद भाई ये वाक्यवास हो गए, यहाँ तक नास्तिकों के, अब उनको लेकर कहते हैं, आस्तिकों के लेकर कहते हैं कि आत्मा करता है, तो नैयायिक करता आत्मा मानते हैं, बुद्ध अरे ज्ञानी मानते हैं। और इस प्रकार से करता है बुद्धन जानने वाला है, ये आस्तिक मत वाले। प्रश्नोपनिषद, हाँ, कर्ता बुद्ध, ये प्रश्नोपनिषद 4 का है। अब कहते हैं श्वेतास्त्र उपनिषद को कह दिया अनशन अन्य अभिचाक्षिति, यहाँ पर ईश्वर का वर्णन कर दिया। कर्ता कर्ता भोक्ता से, तो कर्ता बुद्ध शब्द से जीवात्मा करता है, भोक्ता है। सांख्य मत को कह दिया, नैयायिकों के मत को कह दिया, ईश्वर के मत को कह दिया अनशन अन्य अभिचाक्षिति, अस्तित्व व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति। हाँ, मुंडक उपनिषद में आता है, श्वेतास्त्र उपनिषद में आता है, अन्य उपनिषदों में भी आता है। तो द्वया सुपर्ण सविजय सकाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तय अन्य प्लव स्वादवत्ती अन्य अभिचाक्षी थी। इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर कैसे जीवात्मा से भिन्न, ईश्वर कर्ता भोक्ता नहीं है, देखता मात्र रहता है। तो इस प्रकार ईश्वर का वर्णन कर दिया। और कहते आत्मा आत्मानम अंतरो यमयति इति, तो आत्मा शरीर के भीतर आत्मा रहती है, सभी शरीर के ऊपर अन्य इंद्रियों के ऊपर नियमन करती है। आंतर्यन भीतर आत्मा क्या करती है, सभी को नियमन करती है। तो इस वाक्य, तो ये कैसे वाक्य भाषम च आश्रिता इति विभागा, तो यहाँ पर वाक्य नौकर वाक्यभाष। तो पहली युक्ति और अरे वाक्य सिद्धांत पक्ष को कह दिया था। अब यहाँ पर नीचे के जितने भी वाक्य आए हैं वो सब वाक्यभाष कहलाते हैं। वाक्य तो हैं, श्रुति वाक्य तो हैं, लेकिन वाक्य न होकर वाक्यभाष। तो ध्येयादिर सिद्धांत को पुष्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे वादियों के मत को पुष्ट से लगते हैं। अन्य वादी अपने अपने मत के अनुसार इस श्रुति का व्याख्यान कर देते हैं, इसलिए वाक्य न होकर के वाक्यभाष है। यानी वो इन श्रुतियों को प्रमाण मान करके अन्यवादी दृष्टांत देते हैं। अब कहते हैं देहादिर अनात्मा भौतिकत्वात् दृश्यत्वात् इत्यादि न्याय,
आनंदमयो अभ्यासाद इत्यादि सूत्रस्य आभासत्वम वक्ष्यते। कि देहादि अनात्मा है। देहादि कैसे अनात्मा है? भौतिकत्वात्, भौतिक होने से और दृश्य होने से, इत्यादि न्याय के माध्यम से। देहादि अनात्मा है, भौतिकत्वात्, देहादि अनात्मा क्यों? भूतों के द्वारा उत्पन्न होने से, भौतिक होने से, दृश्यत्वात्, यद यद दृश्यत्वम तत्तत्व भौतिकत्वम, व्याप्ति हो गई। यद यद भौतिकत्वम तद्दत्त दृश्यत्वम इत्यादि न्याय वाक्यों के द्वारा, न्याय वाक्यों के द्वारा आनंद अनित्य, अनित्य, अनित्य है। देहादि अनात्म भौतिकत्वात्, दृश्यत्वात्, भौतिक हेतु है और दृश्यत्व दृष्टांत हो गया। तो जो व्याप्ति हो गई, यद यद दृश्यत्वम तद भौतिकत्वम, यद यद भौतिकत्वम तद दृश्यत्वम। तो जो जो भौतिक होगा वो दृश्य होगा, जो दृश्य है वो भौतिकत्व है, और भौतिक है तो अनात्मा है। तो इत्यादि न्यायों के माध्यम से और आनंदमय अभ्यास इस सूत्र के माध्यम से आभासत्वम आगे कहेंगे। कहाँ कहेंगे? आगे जाओ, एक बार एक एक बार हम कहेंगे। ये सूत्र वहाँ का है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो ये युक्ति है, वाक्य है, और युक्ति वाक्याभास को आश्रय लेकर के वादियों के मत में भेद है कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी नहीं है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा नहीं है, इस प्रकार से। इसलिए है ना, इसलिए तत्र यहाँ पर वर्णन किया ननु संतु विप्रतिपत्तिया, कहते हैं ननु हैं, संतु हो, विरोधाभास, विरोध 92, तो कहते हैं विरोधाभास हो, विप्रतिपत्ति विरोधाभास हो, तथापि यस्य यन्मति श्रद्धा तदाश्रणा तस्य स्वार्थ शिष्यति। ठीक है, मान लिया जाए विरोध, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में विरोधाभास हो, किंतु जिस वादी के मत में, जिसको जिस मत में श्रद्धा हो, उसी को आश्रय लेकर के उसी के स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं बाद विप्रतिपत्ति हो, विरोधाभास भली हो, किंतु फिर भी जिस वादी के मत में, जिस मत में श्रद्धा हो जाती है, ऐसे बहुत से व्यक्ति है ना, किसी को वैष्णव मत में श्रद्धा हो जाती है, किसी को शैव मत में श्रद्धा हो जाती है, किसी सन्यासियों के प्रति श्रद्धा हो जाती है, किसी को जैनों के मत में श्रद्धा हो जाती है, किसी को बौद्ध मत में श्रद्धा हो जाती है, किसी को चार्वाक में श्रद्धा हो जाती है। तो जिस व्यक्ति को जिस मत में श्रद्धा हो जाए उसी हो जाती है, तो उस तद आश्रणात, उस श्रद्धा को आश्रय लेकर के उसी वहीं पर ही उस व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। फिर ब्रह्म विचार करने की क्या आवश्यकता है? जैसे शिव महिमान में पढ़ा ही है ना, रुचि नाम वैचित्या ऋजि कुटिल नाना पत जुषाम। रुचि के अनुसार व्यक्ति को श्रद्धा हो जाती है, जिस पंथ में चला गया, वैष्णव पंथ में चला गया तो वही कहता है यही श्रेष्ठ है, मेरे लिए कल्याणकारी। शैव पंथ में चला गया तो वही कहता है यही मेरे लिए कल्याणकारी है। सन्यासियों की लान में चला गया तो कहते यही मेरे लिए कल्याणकारी है। फिर जैनों के मत में चला गया तो वो कहते हैं, बौद्धों के मत में चला गया वो है, नैयायिकों के मत में चला गया वो, सांख्य मतों के मत में चला गया वो। तो इसी तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार मार्ग चुन लेते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से इसी विचार करने की क्या आवश्यकता है? विचार करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, यहीं तक रहने दें। और हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, कल ही करेंगे फिर। ठीक है तो